देखिए इनका फ्रस्ट्रेशन दिखाई पड़ रहा है। पिछला सामान्य सभा में ये कोई सामान्य सभा में आए नहीं, आज बोल रहे हैं हम वॉकआउट किए थे। अरे आप अनुपस्थित थे, आपने वॉकआउट करने के संदर्भ में कोई पत्र भी नगर निगम अध्यक्ष जी को दिया नहीं। आज जब एजेंडा में चर्चा होने लगा तो मीडिया पूरी शूटिंग होती है, मीडिया के बंधु साथ में रहते हैं। इनको मालूम था कि सब जन सुविधा के लिए, शहर के विकास के लिए अच्छे अच्छे एजेंडा है, तो इनकी पोल खुलने वाली थी, इसलिए इन्होंने उस एजेंडा को फाड़ते हुए वॉकआउट कर दिया। मेरा ये कहना है, मैं थोड़ी सी शब्दों में अपनी बात को समाप्त करूंगा। 7 महीने हमको आयु हुआ, 7 मार्च, और आज हम चौथी सामान्य सभा कर रहे थे। पिछले सामान्य सभा में आप अनुपस्थित रहे, आज के सामान्य सभा में आप वॉकआउट कर दिए। इन 7 महीनों के अंदर हमारे सम्मानित पार्षद, हमारे सम्मानित माननीय स्वच्छता एम्बेसडर और सम्मानित नागरिक गण 60 दिवस तक शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक स्वच्छता का संदेश लेके डोर टू डोर व्यापारियों के पास गए, प्रतिष्ठानों में गए, घर में गए और गीला और सूखा क्यों पृथक करना चाहिए इसका आह्वान किया। कितने कांग्रेसी हमारे साथ आए। हमने प्रत्येक दिन शनिवार को, इतवार को स्वच्छता कार्यक्रम चलाया सवेरे 7 बजे से। उसमें कितने लोग आए। अहिल्या भाई होलकर जी माननीय, उनके संदर्भ में 15 दिन का स्वच्छता कार्यक्रम, मंदिरों की सफाई की, चौक चौराहों की सफाई की, मूर्तियों की सफाई की। उस स्वच्छता अभियान में इन लोगों ने कभी भाग लिया, 15 दिन का था। अभी 15 दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म तिथि था। ये 15 दिन का कार्यक्रम चला। उसमें कितने दिन में शामिल हुए? एक भी स्वच्छता अभियान में कभी शामिल नहीं हुए, एक भी प्लांटेशन में शामिल नहीं हुए, एक भी मंदिर की सफाई में शामिल नहीं हुए। ये सिर्फ मीडिया में हमारे कार्यों का विरोध करते हुए नजर आने के अलावा कुछ नहीं किया। किस मुंह से ये जनता के सामने खड़े होंगे? मैं भी नेता प्रतिपक्ष था, 10 साल नेता प्रतिपक्ष रहा। ऐसे सारे सकारात्मक कार्य ना केवल स्वयं शामिल होता था, अपने पार्टी के पार्षद भी शामिल होते थे। मेरा इनसे कहना है कि ये नेगेटिव राजनीति छोड़े। अगर जनता ने इनको शहर के विकास के लिए चुना है, नेगेटिविटी, झूठा भ्रम और झूठे नैरेटिव, अफवाह और भ्रामक प्रचार के लिए नहीं चुना है। इससे पहले मीडिया में बयान दे रहे थे 9 करोड़ 88 लाख रुपए खा गए। अरे वो 9 करोड़ 88 लाख रुपए दलपत सागर के बाह्य विकास कार्य के लिए आया है, जिसकी चर्चा बजट के दौरान, बजट का जो सत्र था उसमें व्यापक रूप से की गई। क्या क्या बनेगा, क्या क्या अभी तक राशि सैंक्शन है लेकिन आई नहीं। इनको भ्रष्टाचार दिखने लगा, वो झूठा नैरेटिव खड़ा किया। मंदिर के संबंध में जैन समाज को, जो दिगंबर जैन समाज को मंदिर के संदर्भ में एनओसी हमने जारी की, उसके संदर्भ में नेगेटिव प्रचार प्रसार किया। सामान्य सभा में आपने क्यों क्वेश्चन नहीं लगाया? अगर आपको इतना ही तो हम सामान्य सभा में आपका जवाब देते। 22 समाजों को आपने अपनी राजनीति चमकाने के लिए जमीन का अलॉटमेंट 9 साल के कार्यकाल में दिया। हम आपके साथ खड़े थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, हर समाज सक्षम हो, हर समाज का अपना सामुदायिक भाव, हम इनके साथ खड़े हैं। इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो एनओसी हमने जारी किया, देखिए इस बात को समझना पड़ेगा। नगर निगम की अपनी जमीन नहीं है। नगर निगम की जहां अपनी जमीन होती है वहां आमदन के लिए लिखता है। जहां पे जिसकी जमीन नगर निगम की नहीं है, उन लोगों ने, उस समाज को जिसकी जमीन है उसने एनओसी प्रदान किया। नजूर विभाग ने एनओसी प्रदान किया, शिक्षा विभाग ने एनओसी प्रदान किया, स्वास्थ्य विभाग ने एनओसी प्रदान किया, टीएनसीपी टाउन एंड कंट्री प्लान विभाग ने, सारे एनओसी लेने के बाद नगर निगम में वो एनओसी के लिए आया। हमने उसकी जांच कराई। क्या 15,500 स्क्वायर फीट जगह था, उसमें से 1-1.5 हजार आंगनबाड़ी बन चुका था। पीडीएस इन्हीं ने प्रस्तावित किया था। आज इनको पार्किंग याद आ रहा है। वहां पे आपने आंगनबाड़ी का प्रस्तावित किया, आप वहां पे पीडीएस की दुकान प्रस्तावित करके रखे थे, तब तक आपको ध्यान नहीं था कि पार्किंग बनेगा। हमने बकायदा इसमें टेक्निकल रिपोर्ट मिल गई राज्य शासन से। राज्य शासन की रिपोर्ट आई कि 1 एकड़ जमीन से नीचे किसी भी प्रकार का मल्टी लेवल पार्किंग नहीं बनाया जा सकता। जहां पे मल्टी लेवल पार्किंग बनाना है वहां पे 3 दिशाओं में 40 फीट की रोड होना आवश्यक है। वहां पे वर्तमान में 18 फीट की रोड आवश्यक है। 15,000 स्क्वायर फीट का उन्होंने एनओसी मांगा था। हमने उनसे बात की और 7,500 का एनओसी भव्य पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर बनाने के लिए दिया।